दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। आशा है कि आप सभी लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को एनएमएस एग्ज़ाम 2023-24 की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें हमने 2009 से लेकर 2023 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों का संपूर्ण हल आपको प्रोवाइड करा दिया है। प्लेलिस्ट आपकी बना दी गई है, जिसमें जाकर आप देख सकते हो 2009 से लेकर 2023 तक के सभी प्रश्न हल आपको मिल जाएंगे। और इस वीडियो में अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं रीजनिंग की, जिसको मानसिक योग्यता परीक्षण यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट भी कहते हो। इसके बच्चों आपके आते हैं 90 प्रश्न। 90 प्रश्न आपके 1.5 घंटे के होते हैं और इसमें आपके क्या कुछ किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, इन पर आज चर्चा होगी। इस महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। तो आप सभी लोग बने रहिए वीडियो में और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल का सपोर्ट करें। आइए शुरू करते हैं क्लास को। तो प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। सबसे पहले निर्देश पढ़ेंगे। निर्देश कहता है कि प्रश्न संख्या 1 से 12 तक निम्न प्रश्नों में 3 शब्द किसी रूप में एक समान हैं और एक समूह बनाते हैं, जबकि एक शब्द इन तीनों से भिन्न है और उस शब्द को चुने जो भिन्न है। मतलब 4 ऑप्शन में से एक जो है वो 3 से भिन्न है, वही आपका आंसर होगा, उसी को आपको टिक करना होगा। तो इस प्रकार से आपके देखो रीजनिंग में कई प्रश्न पूछे जाते हैं, कई टाइप के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं और हर टाइप के कई प्रश्न आते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है, ये देखो पहला प्रश्न जो आपको पूछा गया, ये एक ही टाइप के प्रश्न 12 पूछे गए हैं। ठीक, इसी प्रकार से आपके 10 या 12 या 5 एक टाइप के प्रश्न होते हैं। तो पहला प्रश्न देखो आपकी स्क्रीन पर है, जो इसमें आप गेस भी कर पा रहे होंगे। और इस टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको राज्य राजधानी, देश और देशों की राजधानी और भी कई चीज़ें जो होती हैं सामान्य ज्ञान के तौर पर आपको आनी चाहिए। तो सबसे पहला देखो जो प्रश्न है, नई दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद और जयपुर, इसमें चारों में से कौन सा भिन्न है? तो इसमें बच्चों जो आपका नई दिल्ली है यानी फर्स्ट ऑप्शन जो ए वाला है, ये आपका बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि नई दिल्ली क्या है, ये देश की राजधानी है, जबकि हैदराबाद, लखनऊ और जयपुर ये आपकी राज्यों की राजधानी दी गई हैं। ठीक, तो इसलिए जो ए ऑप्शन है वो आपका सही होगा। तो जो 4 गोले आपको मिलेंगे और 4 गोलों में से आपको पहला वाला गोला जो ए वाला होगा उसको कलर करना होगा। ठीक, इसके बाद चलते हैं सेकेंड नंबर प्रश्न पर। तो इसमें कहता है कि जुलाई, मार्च, दिसंबर और अप्रैल। तो इसमें आप देखो जुलाई जो होता है बच्चों 31 का महीना होता है, दिसंबर 31 का महीना होता है, मार्च भी आपका 31 का महीना होता है, लेकिन अप्रैल क्या होता है, 30 का महीना होता है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। इसी के बाद है तीसरा प्रश्न, सेकेंड, कार्य, मीटर, किलोग्राम। इसमें जो आपका सेकेंड, मीटर और किलोग्राम दी गई है, ये इकाइयाँ हैं। ठीक, तो इकाई का मतलब मात्रक हैं, तो इसलिए ये 3 जो है आपके सिमिलर हैं, जबकि बी आपका कार्य जो है ये आपका अलग हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 4, इसमें आप सभी लोग कमेंट करें कौन सा सही होगा। तलवार, कुल्हाड़ी, बंदूक और चाकू। तो इसमें देखो तो बंदूक आपका बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये तलवार, कुल्हाड़ी और चाकू ये धारदार औजार हैं, जबकि बंदूक अलग है। 5 नंबर में लिखा है दूध, सिरप, पानी और केक। तो दूध, सिरप और पानी, इसको आप देखेंगे तो सिमिलर हैं, क्योंकि ये लिक्विड होते हैं, द्रव हैं। केक क्या है, ठोस होता है। तो 5 नंबर का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको अलग छांटना होता है। इस प्रकार के 12 क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसे प्रश्न आपसे छूटने नहीं चाहिए। डी ऑप्शन सही है 5 नंबर का। छठे पर चलते हैं। तो ये प्रश्न कहता है कि हिंदी, चीनी, मराठी, गुजराती। तो इसमें बच्चों कौन सा सही होगा। इसमें देखो चीनी जो भाषा है वो अपने देश की नहीं है, बाकी हिंदी, मराठी और गुजराती ये तीनों भाषाएं क्या हैं, अपने देश की हैं। ये चीनी चीन की है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर, क्रिकेट, शतरंज, कैरम और लूडो। तो जो क्रिकेट होता है बच्चों ये आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा। कैरम, शतरंज और लूडो एक श्रेणी में आते हैं। 8 नंबर की बात करेंगे। इसमें कहता है कि वृत्त, त्रिभुज, वर्ग और आयत। इसमें कौन सा अलग है, आप सभी लोग कमेंट करें। तो इसमें देखो बच्चों त्रिभुज, आयत और वर्ग ये जो होता है आपको भुजाओं के द्वारा बनता है। ठीक है, जैसे ये आपका चतुर्भुज हो गया, और चतुर्भुज में आपका वर्ग और आयत भी आ जाता है। त्रिभुज 3 भुजाओं से मिलकर बना होता है, जबकि वृत्त जो होता है वो कर्व
कर्व होता है मतलब जो है एक वृत्त होता है जिसमें कोई भुजा नहीं होती। तो बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद 9 नंबर देखो प्रश्न, इसमें दिया गया है एच और क्यू टी और यहाँ पर जेड। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो इस प्रकार के अल्फ़ाबेट वाले प्रश्न होते हैं तो इनमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि ए से लेकर जेड तक अक्षर और उनका क्रमांक क्या है ये आपको याद कर लेना है। तो इसमें देखेंगे ए का जो क्रमांक होता है 1 होता है, बी का क्रमांक कितना होता है 2 होता है, सी का क्रमांक 3 होता है। इसी प्रकार से जेड का क्रमांक क्या होगा, तो जेड का क्रमांक 26 होगा। ठीक, तो इसी प्रकार से इस आधार पर देखेंगे तो जो एच वाला होता है ये 8 नंबर पर आता है। ठीक, और जो क्यू होता है ये 17 नंबर पर आता है, और जो टी होता है वो आपका आता है 20 नंबर पर, और जो जेड आता है 26 नंबर पर आता है। अब देखो जो एच है 8 नंबर, ये 20 नंबर है 26 नंबर, तो जो एच टी और जेड है ये सम स्थानों पर हैं, यानी इनके अंक जो हैं वो सम हैं। बाकी क्यू वाला जो 17 है ये आपका विषम है, तो आपका बी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको हल करेंगे। इसके बाद देखो 10 नंबर प्रश्न कहता है कि 27, 45, 35 और 9 इसमें क्या अलग है। तो इसमें आप देखिए यहाँ पर देखो डी वाले में 9 है, और यहाँ बी वाले में 4 और 5 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 7 और 2 2 जोड़ दीजिए तो 9 हो जाएगा। तो इन 3 ऑप्शन में तो 9 9 बन रहा है, लेकिन 35 अगर 3 और 5 जोड़ दिया जाए तो 8 हो जाएगा। इसलिए जो सी ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सी ऑप्शन। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि ए ऑप्शन में 42 और 14 दो गिनती दी गई हैं, 69 और 23 दिया गया है। अब इसको देखो 14 से 42 को भाग करो तो 14 तियाँ 42, 3 आता है 3 आता है। 23 का 3 से भाग करो, 23 का 69 को भाग करो तो हो जाएगा 23 तियाँ 69, 3 आएगा। इसी प्रकार से 36 को अगर 108 हम भाग करो, 36 से अगर 108 को भाग दो तो आपका 3 आंसर आएगा, लेकिन 19 को अगर 56 को भाग दोगे 3 नहीं आएगा, 19 तियाँ 57 होता है, तो ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि कुत्ता, गाय, बकरी और भैंस इसमें अलग कौन है। तो इसमें बच्चों कुत्ता होता है जो बिल्कुल अलग है, ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। देखो इसके कई तर्क हो सकते हैं, जैसे बकरी है, गाय है, भैंस, ये आपके शाकाहारी जंतुओं में भी आते हैं और ये दूध भी देते हैं। बाकी कुत्ता जो होता है ये आपका सर्वाहारी में आता है, ये मांस भी खा लेता है, दूध भी। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये रहे आपके 12 के प्रश्न, जो एक टाइप के प्रश्न हैं। अभी इसके कई टाइप होते हैं तो उनको अलग अलग वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे, कैसे हल करना है उन पर चर्चा होगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।